गुड मॉर्निंग हिमाचल। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरों पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक मंडी। पहाड़ खिसकने का सिलसिला जारी। अब मंडी में नेशनल हाईवे पर गिरी बड़ी चट्टानें, सब्जी लेकर जा रही जीप चपेट में। झूले की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन, देखें लाहौल में कैसे बचाए इतने सारे लोग, हेलीकॉप्टर भी तैयार। अचानक बढ़े पानी में फंस गया सब्जी से भरा ट्रैक्टर और फिर ये सब हुआ। पूरा हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर के साथ, धमकी देने वालों को नहीं बख्शेंगे। 8 महीने बाद भी नहीं मिली मजदूरी, लोगों ने पंचायत के खिलाफ खोला मोर्चा। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जिला मंडी के 7 मील के पास पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। थोड़ी सी भी बारिश होने पर पहाड़ से पत्थर गिरने लग पड़ते हैं। अब मंडी जिला में 7 मील के पास शुक्रवार रात पहाड़ से बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गिरी। इस दौरान सब्जी लेकर जा रही जीप चपेट में आ गई। हालांकि जीप चालक ने होशियारी दिखाते हुए अपनी जान बचा ली। उधर पंडोह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रास्ता खुलवाने के लिए मशीनें लगवा दी हैं। पुलिस द्वारा गाड़ियों को गौहर नेरचौक सड़क से भेजा जा रहा है। हालांकि वहां पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है। कल दिन से बारिश लगी थी तो बारिश के कारण छोटे छोटे पत्थर आ रहे थे। रात को करीब 10 बजे के लगभग भारी पत्थर जिसमें जीप H31 75 का नुकसान हुआ है, जिसमें चालक को कोई चोट नहीं आई है। और रात से जो सड़क बंद थी, अब जो सड़क को खुलाया जा रहा है, अति शीघ्र खोला जाएगा। Abhilashi University Chalchok Mandi, only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence, excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. लाहौल स्पीति के उदयपुर में बाढ़ से शानशाह पुल व सड़क के क्षतिग्रस्त होने पर झूले के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान वैकल्पिक व्यवस्था कर रिकॉर्ड समय में झूला लगाया गया। लोक निर्माण विभाग के मैकेनिकल विंग द्वारा पर्वतारोहण संस्थान के सहयोग से तैयार इस झूले के माध्यम से फंसे हुए 49 लोगों को शुक्रवार को रेस्क्यू किया गया था। उपायुक्त ने कहा कि शेष पर्यटकों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार है। यदि आज मौसम अनुकूल रहा तो हेलीकॉप्टर की उड़ानें उदयपुर और तांदी के बीच की जाएंगी। वहीं शनिवार सुबह स्थानीय लोगों, युवाओं और राजस्व विभाग की टीम ने लोगों को झूला पुल के माध्यम से आर पार करने का क्रम शुरू कर दिया है। लगातार मूसलाधार बारिश से पूरे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। इसके चलते कई मार्ग भी अवरुद्ध हो गए हैं। अब सुबाथू के साथ लगते राव पुल पर गंबर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और यहां एक सब्जी से भरा ट्रैक्टर फंस गया। गनीमत यह रही कि इसमें किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं हुआ। कड़ी मशक्कत करने के बाद ट्रैक्टर को नदी के बीच से बाहर निकाला गया। खालिस्तान की ओर से सीएम जयराम ठाकुर को मिली धमकी की पूरे प्रदेश में निंदा हो रही है। इस मामले में प्रदेश उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि इस घिनौनी व देशद्रोही हरकत की मैं निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं यह बताना चाहूंगा कि यह वीरभूमि हिमाचल है। इस तरह की चेतावनी से कोई भी घबराने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। पूरा हिमाचल एकजुटता के साथ उनके साथ खड़ा है। इस तरह की धमकी देने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तिरंगा हमारी आन बान और शान है। 15 अगस्त ही नहीं, हमारे राज्य एवं राष्ट्र में प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है। सोशल मीडिया में आज किसी खालिस्तान समर्थक द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को जो चेतावनी दी गई है कि अगर वो 15 अगस्त को तिरंगा लहराएंगे तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। मैं इस जो बोला गया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं ये बता देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश वीरों की भूमि है।
यहाँ पे तिरंगे का मान सम्मान किया जाता है। तिरंगा हमारी आन बान और शान है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, जो कि सच्चे देशभक्त हैं, अगर किसी भी प्रकार की ये इस प्रकार की चेतावनियां दी जाती हैं, मैं इनकी निंदा करता हूं और मैं ये भी चाहूंगा कि इस प्रकार के वक्तव्य देने वाले व्यक्तियों की जांच हो और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हरिपुर की ग्राम पंचायत भटोली फकोरिया में मजदूरों ने पंचायत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मजदूरों का कहना है कि पिछले साल नवंबर और दिसंबर माह में एमपी फंड व 14वें वित्त आयोग से 3 विकास कार्य करवाए गए, लेकिन उन्हें आज तक मजदूरी की अदायगी नहीं दी गई। कई बार उन्होंने इसकी शिकायत भी की है। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मेहनत का हक ना मिलने से गुस्साए मजदूर। मैं चमन लाल पटोली फकोरिया, निवासी पटोली फकोरिया का, ग्राम पंचायत पटोली फकोरिया में काम किया है, विकास खंड देरा, और नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी और 2020 और 3 इंस्टॉल किए हुए हैं क्लियर, और उनके मुझे अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। और पहले इलेक्शन थे, इलेक्शन के कारण 4 सहायता लग गई, कहा कि अभी नहीं मिलेंगे पैसे, 4 सहायता के बाद मिलेंगे, और इलेक्शन भी हो गए, उसके बाद भी मुझे कोई पैसा नहीं मिला। और उसके बाद कोरोना चालू हो गया, फिर इन्होंने कहा कि बीमारी के कारण अभी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। और जब ये काम चालू खुला तो उसके बाद हम गए तो इन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। क्या आज दिन तक आपको पेमेंट मिली नहीं है? नहीं, आज दिन तक कोई पेमेंट नहीं मिली। और इस कार्य को किए हुए लगभग कितने के टाइम हो गया? इस कार्य को कम से कम 10 महीने लगे हुए। अच्छा, कितने काम थे जी ये जनाब 3 काम थे। 3 काम थे, हाँ ठीक है जी। तो फिर आपने इस बारे में क्या बीडीओ साहब को भी किया, कोई एप्लीकेशन दी या प्रधान को दी? प्रधान को मैंने एप्लीकेशन दी है और उस पर कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। कम से कम मेरे को 5 महीने हो गए एप्लीकेशन दी हुई। हम गरीब आदमी हैं और हमारा मजदूरी का काम है, दिहाड़ी कर कर ही हम रोटी खाते हैं, लेकिन किसी ने नहीं हमारी बात सुनी। ठीक है जी, धन्यवाद।